सबसे पहले आपको कंफर्म करना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि चलती ट्रेन में हम एंट्री नहीं लेंगे। कंफर्म करना है रियल ब्रेकआउट, जहां रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन हो जाए। फॉलो करना है वहां पे हायर हाई बनना चाहिए। एक हमने सपोर्ट ढूंढा, वहां पे रियल ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इसके हाई को ब्रेक करेगा जब कोई कैंडल, ठीक है, और रीटेस्ट, और वहां पे अगर रीटेस्ट होने के बाद फिर कैंडल्स ऊपर आना शुरू करती है तो आपके लिए एक अच्छा संकेत है। कैंडल क्लोज कंफर्मेशन, ठीक है, कैंडल की क्लोज कंफर्म करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट मिला, हमें ब्रेकआउट मिलने के बाद जैसे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते ही एंट्री ले ली जाती है। जिससे क्या होता है कि अगर भाई ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ना बनकर कैसा बनता है, इतना बड़ा वीक बनने के बाद इतना छोटा कैंडल रह जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कैंडल किस तरह से वर्क करता है। इतना हाई गया और हाई जाने के बाद आपने देखा कि हाँ जी ब्रेक हायर हाई बन गया, एंट्री ले लो, तो एंट्री ली और जैसे ही कैंडल नीचे आया तो आपका फोमो स्टार्ट हो गया और आपने उल्टे सीधे डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लोज देखनी है कैंडल की क्लोज। वॉल्यूम कंफर्मेशन जो हमने अभी देखा था, और स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हो उससे पिछले वाले कैंडल के थोड़े नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक, और टारगेट का अभी मैं बताता हूं टारगेट कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे देखो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, मैंने देखो किस तरह से ये बनाया सपोर्ट जो जोन है। मार्केट यहाँ से गिरा था और मार्केट यहाँ से गिरा था। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा आप बैकग्राउंड का देखेंगे, एनालाइज करेंगे आप बड़े टाइम फ्रेम पे, ट्रेड लेंगे आप छोटे टाइम फ्रेम पे। क्लियर हुआ? तो यहां देखो सबसे पहली चीज, ब्रेकआउट कहां हुआ हमारा, ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर। ठीक है जी, ब्रेकआउट कहां हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर। ठीक है, इस कैंडल पर ब्रेकआउट होने के बाद हमें पता क्या चला, क्योंकि 100% बड़ा बन रहा है ये कैंडल ऊपर इस जोन के। ठीक है, तो देखो यहां इस जोन पे ब्रेकआउट कहां हुआ, यहां हुआ 100% ब्रेकआउट। 100% ब्रेकआउट होने के बाद हमें क्या देखना है, इसका हाई देखना है। ये यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यानी एक हायर हाई बनाया। अब मैं इसको क्लोज होने का वेट करूंगा, देन इसके बाद यहाँ पे एंट्री बना। अब एंट्री तो हमने बना ली, स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस रहेंगे जिस कैंडल पर हमने एंट्री बनाई है उस कैंडल से पीछे वाले कैंडल के थोड़े लो पर। ठीक है, यहाँ पे भाई मिसाल के तौर पर हमने यहाँ एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद ये जो कैंडल है इसके थोड़े नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट होगा हमारा वो होगा आपके स्विंग्स के अकॉर्डिंग, स्विंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे, यहां पे देखो स्विंग्स क्या होते हैं, स्विंग्स होते हैं, मैंने बोला चोटियां, एक तरह से स्विंग्स होती हैं चोटियां। चोटियों का मतलब भाई ये पहाड़ है। ठीक है, 1 2 3, ये क्या हो गई, ये हो गई स्विंग्स। क्या हो गई, ये स्विंग्स हो गई। ठीक है, तो स्विंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड बनाएंगे। तो पहला जो स्विंग है मेरा, यहां पे एंट्री बनाने के बाद पहला जो स्विंग है मेरा वो ये वाला है, फिर ये वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो मेरा स्विंग है वो फिर ये वाला है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि जिधर से मार्केट रिवर्स ले रहा है वही स्विंग है। इसी तरीके से डाउन में जिधर से मार्केट रिवर्स ले रहा है वो स्विंग है। ये वाला स्विंग हो गया, फिर पहले फिर ये स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विंग्स पर अपने टारगेट्स रखेंगे। जैसे मैंने टारगेट रखा इस वाले स्विंग पर, और यहां से देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ये वाला स्विंग भी हिट हुआ मेरा। अगर मैं यहां पर ये वाला स्विंग्स अप्लाई करता, हाई वाला, ठीक है, तो यहां देखो मार्केट इस हाई तक भी पहुंच गया। इस हाई तक पहुंचने के बाद थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर आने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एंट्री और एग्जिट करने का तरीका समझ में आ गया होगा।
बहरहाल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वॉल्यूम्स के साथ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ और स्विंग्स के साथ किस तरह से हम एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, इतनी क्लासेस में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी बहुत सारा कोर्स बाकी है।